छठ व्रत करती है, कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है, कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से भी एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है, शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। बेटों से निवेदन है शिव मंदिर जाओ। पर जल समर्पित करती है तो मैं उसे पुत्री मानकर उसके विवाह की, विद्या की, उसकी उन्नति की, ग्रस्त की पूरी जिंदगी का भार मुझ पर हो जाता है। और सुनो पार्वती, जब कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्य रखने वाली जब मुझे जल समर्पित करती है, तब वो मंदिर से लेकर घर से लेकर जहां भी भ्रमण पर जाती है, या कहीं अपने बच्चों का भी पालन करती है, या परिवार में जहां जहां रहती है, उस नारी के गले में जैसे मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, पांव में बिछूड़ी, मांग में सिंदूर और मस्तक पर भाल पर जैसे बिंदी रहती है, शिव जी कहते हैं उसके अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए शिव उसके साथ हमेशा रहता है। और सुनो पार्वती, तुमने जो वैधव्य रूप धारण करा है, धूमावती तुम बनी हो। जब नारी वैधव्य होती है, जब किसी पूर्व कर्म के कारण, आज के कर्म से नारी वैधव्य नहीं होती, ये हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारण बस नारी वैधव्य हो जाती है, विधवा का स्वरूप धारण करती है, तो शिव कहते हैं अगर वो वैधव्य होने के बाद भी मेरी आराधना में लीन रहती है, मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करती रहती है, तो वो नारी अगला जन्म वैधव्य का नहीं पाती है, शिव तत्व की ओर। उसका फिर जन्म नहीं होता, बारंबार जन्म से मुक्ति है। पार्वती कोई पुत्र युवान अवस्था तक मेरा भजन करता है, मुझ पर जल समर्पित करता है, तो पार्वती वो मेरे ही पुत्र कार्तिकेय षडानंद जैसा विद्वान बन जाता है, गणेश जैसा प्रथम गिनती में, प्रथम गिनती। आपने अपने बच्चों को यदि सिखाया है, बताया है, एक माता ने लिखा है, अपने बच्चे का फोटो भी भेजा, उदारता करुणा इसी को कहते हैं। अब उसकी वाणी थोड़ी थोड़ी आ गई है, थोड़ा थोड़ा उसने श्रवण शक्ति भी ले ली है, ये शिव की उदारता ही है, उसकी उदारता बिना कुछ। भगवान से प्रार्थना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कर, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण
उसको निवेदन करते रहो, उससे विनती करते रहो, उसको हर पल धन्यवाद देते रहो कि तेरी कृपा से जी रहा हूं, वरना ये कली काल संसार में जीना भी मुश्किल है। ये तेरी उदारता के बिना नहीं हो सकता। इस बीकन गांव की कथा में सेठ लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, दान दिया होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सेवा दी होगी, पर इस कार्य को करने में एक गुरु और है, त्रिवेणी मंडल, त्रिवेणी गुरु, जिसने जो लड़के लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, पानी की बोतल बसों पर चढ़ चढ़ कर बेचते हैं, सिर पर रखकर सामान आधिकाधिक सामान बेचने जाते हैं, हाट बाजार करने जाते हैं, ऐसे लड़के लोगों ने 7 दिन कथा में अपने अपने ठेले को घर में खड़ा कर दिया और यहाँ पूरी पंडाल की व्यवस्था में लगे। उन बेटों को धन्यवाद दूंगा, उन बेटों का जो प्रयास है। टेंट वाले भैया ने तो टेंट दिया लगाया, मना नहीं, ये सारी टेंट की व्यवस्था, हमको नहीं लग रहा था कि बीकन गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट की हो जाएगी, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव जो दिखा वो कह रहा, और सरदार जी आपने बहुत सुंदर टेंट आदि की व्यवस्था में ये क्रम किया है। वैसे तो संपूर्ण भारत भूमि के जितने भी सिख धर्म के भाई हैं, ये सब मेरे गुरु नानक देव का प्रसाद के रूप में है। सहज आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने जैसा संस्कार अपने धर्म के लोगों को, सिख धर्म वालों को जो दिया है आनंद में, प्रत्येक जनमानस के लिए कि सेवा धर्म किसको कहते हैं, सेवा कर्म किसको कहते हैं, वो दिखाया है। जो बोले सो निहाल ससरिए, ये उनकी कृपा से। महाराज उन लड़कों ने अपना ठेला, अपना गाड़ी, अपना सामान एक कोने में रख दिया और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगे रहे। ऐसे नवयुवक बेटे बेटियां बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये मत सोचना कि 7 दिन तुम्हारी कमाई नहीं हुई है। इसी व्यासपीठ से कहकर जा रहा हूँ, ये मेरी शिव महापुराण इस हृदय में शंकर समाहित है और आप सबके हृदय में भी शिव बैठा है। आप लोगों ने 7 दिन भले अपना व्यापार, दुकान, ठेला, गाड़ी सब बंद कर कर भी रख दिया है, फिर भी 3 महीने में ये 7 दिन के बाद का जो 3 महीना है उसका हिसाब जोड़ लेना। जो 7 दिन में नहीं कमाया होगा वो शिव ऐसे बहुत लोग लगे। ये रोड पार करोगे और तुम्हें दुकान ही दुकान मिल जाएगी। वो भी कमाने आए और अपन भी कमाने आए, बस वो धन कमा कर लेकर जाएंगे और अपन शिव का वो रतन लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर खर्च नहीं हो सकता, जीवन भर खर्च नहीं होगा। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जो कथा के पंडाल में बैठकर कमाया
ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, अंतिम बिंदु तक के लिए कमाया, अंतिम क्षण। सहजता नहीं है। जो नवयुवक बेटे पुत्र एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं पार्वती, वो मेरे स्कंददेव कार्तिकेय के समान और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो जाता है। समय की अवस्था में जब वो जल चढ़ाते रहते हैं, भले आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहाँ शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी शिव रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। पर एक निवेदन है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और ऑफिसर भी वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ देगी, मना नहीं है। पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना। वकील बनने के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना। कलेक्टर और एसपी डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बेटों बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ करता चले जाएगा। उसको छोड़ो। कई लोग इसको ढोंग समझते हो, चोचला समझते हो, चाहे प्रपंच समझते हो। हमारा निवेदन है, ढोंग, प्रपंच, चोचला ये सब बात की बात है जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई। तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है, फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई।
तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चढ़ाया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात। तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, चलो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना, और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं, और ना जाने फिर ऐसे गटर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। 50 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के, बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा। छोटे छोटे गांव में उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर 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 मेरी बेटी को मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। कहीं विद्यालय में भेजूंगा, वो जाके शहर में रहेगी, पढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। जिस बेटी का जन्म माँ बाप के द्वारा होता है और माँ बाप उसका यदि कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस बाप को और माँ को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। उस नरक से केवल बेटी ही निकाल सकती है, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। जितनी बेटियां कथा श्रवण करने बैठी हैं और जितने लोग आज फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन केवल इतना सा, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना।
तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीन्स पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें टी शर्ट पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास रखकर तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा होगा। पर निवेदन है, शहर में पढ़ते पढ़ते उन माता पिता की अभिलाषाओं पर, उनकी आशाओं पर पानी मत फेर देना। घर जाकर जब पिता तुमसे पूछे कि बेटी शादी करना है, तो पिताजी से कह देना, पिताजी तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ करो, कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये निश्चित है। जिसने गर्भ में रखा है 9 महीना, पेट में रखा है 9 महीना, वो कभी गलत नहीं सोच सकता। माता पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकते। हाँ, थोड़े दिन की चांदनी तुमको नजर आती है और तुम चकाचौंध में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे बचना है। 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है तो भी चकाचक रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा हो तो 2 शब्द ऐसे सुनाती है कि 32 के 32 निष्ठा बैठती है। तुम काहे टेंशन लेते हो?